वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस बॉटनी का पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड भी किए हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं। आपका यूनिट 3 जो है फाइकोलॉजी, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसके इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन एल्गी का तो कई सारे साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है वो मेंशन किया हुआ है, वो एफी फ्रिस्ट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो सबसे ज़्यादा ऑथराइज्ड और कंप्रहेंसिव है, तो वही आपको पढ़ना है। इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन एफी फ्रिस्ट के द्वारा। तो आप एक टर्म समझ लीजिए, क्रोमेटोफोर क्या होता है, ठीक है। बार बार क्रोमेटोफोर शब्द जो टर्म है वो बार बार आपके क्लासिफिकेशन जो है उसमें आएगा, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है, ठीक है। ये एक साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया बियर अ स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट। ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख सकता है। ये स्पेशलाइज्ड टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये पिगमेंट क्या हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, जैंथोफिल हो सकता है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। अब जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के बेसिस पे, पिगमेंट्स के बेसिस पे और सारी चीज़ों के बेसिस पे किया गया है। आगे मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। थोड़ा सा जानेंगे कि एफी फ्रिस्ट कौन थे, कहाँ के साइंटिस्ट थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ जो है आप इनमें से कुछ एल्गी को देख लीजिए, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास, वाउकेरिया, क्लोरेला के बारे में बताया गया है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वाउकेरिया, ये कुछ एल्गी के नाम है। ये देखिए, इसमें पायरिनॉइड बॉडी का नाम आप इसमें देखिए, पायरिनॉइड बॉडी दी गई है। ये टर्म भी बार बार आएगा, पायरिनॉइड बॉडी कहीं प्रेजेंट होगा, कहीं पे नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये भी आप जानेंगे। और आगे कुछ और एल्गीज दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और अच्छे से यहाँ पे क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास वाउकेरिया को दिखाया गया है। इनमें फ्लैजिला, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया। फ्लैजिला के बेसिस पे भी आप देखेंगे। फिर आगे कुछ एल्गी जैसे कि कोलियोकीट, फ्रिस्चेला, अल्वा, फ्यूकस, सारगासम, यूडोगोनियम, इनमें से सारगासम, यूडोगोनियम और जो है ये सारे क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एल्गी के आपको जो है लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ये एफी फ्रिस्ट का क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट कंप्रहेंसिव और ऑथोरेटिव टाइप का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, ठीक है, किस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। इनका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, पिगमेंटेशन, कि उस क्लास में किस तरीके के पिगमेंट पाए जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, किस तरीके के फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में। उनका थैलस का स्ट्रक्चर, थैलस का मतलब मैंने आपको बताया था कि थैलस ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें स्टेम, लीफ और रूट, ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं। तो एल्गी मोस्टली ऐसा ही होता है। और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके का रिप्रोडक्शन उसमें पाया जाता है, ये कुछ टाइप हैं जिनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि उनमें पिगमेंटेशन किस तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला कैसे होते हैं, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट क्या है, थैलस का स्ट्रक्चर क्या है और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनको टोटल 11 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कितने क्लासेस में, टोटल 11 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से इनके नेम हैं, मैं नेम आपको बताती हूँ। क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, क्रेप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनाइडी, यूग्लिनिएई,
फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। ठीक है, इनके कुछ और अलग अलग नाम भी हैं। जब मैं आपको पर्टिकुलरली एक एक को पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से इनमें क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। ठीक है, क्लोरोफाइसी को आइसोकोनेट कहते हैं या ग्रीन एल्गा कहते हैं। आइसोकोनेट का मतलब यहाँ क्या होता है, आइसोकोनेट एक टर्म दिया गया है, आइसोकोनेट। तो आइसोकोनेट का मतलब होता है जिसमें आइसोकोनेट रिलेटेड है आपके फ्लैजिला से। ठीक है, जिसमें फ्लैजिला इक्वल लेंथ के, यानी कि अगर ये क्लेमाइडोमोनास है और इसके फ्लैजिला इक्वल लेंथ के, ये दोनों एक लेंथ में पाए जा रहे हैं, उनका लेंथ इक्वल है, तो ऐसे फ्लैजिला को आइसोकोनेट फ्लैजिला कहा जाता है। और इस क्लास को आप आइसोकोनेट क्लास कह सकते हैं। और इसमें पाए जाने वाले, जैसा कि आपको नाम से ही डिनोट हो रहा होगा, अब आपको इतना तो पता ही होगा, जब क्लास की कोई भी क्लास होता है तो उसके आगे EAE ये जुड़ा रहता है। तो क्लोरो का मतलब ग्रीन से है, ग्रीन क्लोरो का मतलब कहीं भी क्लोरोप्लास्ट अगर बात की जा रही है, क्लोरोफिल की बात की जा रही है, तो वहाँ उस चीज़ का मतलब रिलेटेड होता है ग्रीन से। तो यहाँ पे क्या है, इसे ग्रीन एल्गा कहा जाता है। अब इसको पिगमेंट के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, फ्लैजिला के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो इसमें आप जानते हैं कि क्या किस तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं। जो इसमें मेन पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और जेंथोफिल होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, पायरिनॉइड टाइप का। पायरिनॉइड टाइप का मतलब इस तरीके से ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर एक डायग्राम में दिखाया भी, कैसे पाए जाते हैं, पायरिनॉइड टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें रिजर्व फूड, यानी कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च, एसिमिलेशन जो वर्ड आया था वो किस फॉर्म में स्टार्च होता है, किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और एग्रीगेट, यानी कि ये आपकी पायरिनॉइड बॉडी है और फ्रीक्वेंटली इसके किनारे की तरफ क्या होते हैं, ये एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के इसमें पाए जाते हैं। सेल वॉल इनकी, अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो जो भी सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो उनमें सेल वॉल पाई जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जब मैं आगे आपको आपके सिलेबस में उनमें डिफरेंस बताऊंगी तो वहाँ समझ में आएगा आपको कि, या आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल होते हैं दो टाइप के होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। सेल वॉल में क्या होती है, सेल वॉल एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है जो प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है उनके फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज किसका कंपोनेंट है, ये कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं। तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनत होती है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होता है तो वो किस टाइप का होता है, इक्वल लेंथ का होता है और एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड मैं आपको कई सारे लेक्चर में बता चुकी हूँ। मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, इसके इस एंड को एंटीरियर एंड कहा जाएगा और इस एंड को पोस्टीरियर एंड कहा जाएगा। ठीक है, और इधर जो पाया जाता है उन्हें लेटरल कहा जाएगा। तो फ्लैजिला कहाँ पे पाया जाएगा, एंटीरियर एंड पे पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन इनमें कितने टाइप का होता है, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। मतलब स्पोर का भी फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें मेल फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उस तरीके से भी होता है। इनके एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको एग्जांपल्स जरूर, अगर मान लीजिए आपसे ऑप्शनल टाइप में पूछा तो एग्जांपल्स देके पूछ सकता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, या अगर डायरेक्ट पूछा कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एफिफ्रिस्ट, एल्गी का क्लासिफिकेशन एफिफ्रिस्ट के द्वारा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर भी आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। वॉलवॉक्स हो गया, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, फिस्टेला, यूडोगोनियम, जिग्निमा, वॉकेरिया और कैरा, इनकी क्लासिफिकेशन है। अब दूसरा क्लास जो है वो है क्लास जेंथोफाइसी। ठीक है, इसे हेट्रोकोनेट कहते हैं या येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। येलो ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो इनको येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इन्हें येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। हेट्रोकोनेट टाइप का मतलब फ्लैजिला अब क्या होगा, जब आइसोकोनेट थे तो फ्लैजिला इक्वल लेंथ के थे, लेकिन जब हेट्रो का मतलब ही होता है विषम या अनइक्वल टाइप का। यहाँ पे फ्लैजिला अगर एक इतने लेंथ का होगा तो दूसरा इस लेंथ का होगा। ठीक है, इस टाइप का पाया जाएगा, तो इन्हें क्या कहा जाता है, हेट्रोकोनेट टाइप। अब इनमें पिगमेंट्स क्या पाए जाते हैं, इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं और जेंथोफिल पाए जाते हैं।
फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है? ऑयल के फॉर्म में। और इनमें जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड वर्ड आपने क्लास 6 ही सुना होगा, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो विदाउट पायरिनोइड पाए जाते हैं, उनमें पायरिनोइड एब्सेंट होता है। अब देखिए क्लास, अगर पहले इसके पहले जो आपने क्लास क्लोरोफाइसी पढ़ा, वहाँ पे क्या था? पायरिनोइड बॉडी प्रेजेंट थी, लेकिन इस क्लास में पायरिनोइड बॉडी एब्सेंट है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? इनकी सेल वॉल भी लिटिल सेलुलोजिक होती है, लेकिन उसमें एक और सबस्टांस पाया जाता है, सॉरी, जिसे कहा जाता है पैक्टिक सबस्टांस। फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ के होते हैं, इसीलिए इन्हें हेट्रोकैनेट कहा जाता है। रिप्रोडक्शन किस टाइप का पाया जाता है? तो रिप्रोडक्शन आपका वेजिटेटिव टाइप का पाया जाता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल टाइप का होता है। एग्जाम्पल के लिए हेट्रोक्लोरिस हो गया, क्लोरामीबा हो गया, मिक्सोक्लोरिस हो गया, ट्राइबोनीमा हो गया, माइक्रोस्पोरा हो गया और बॉटरीडियम। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ, क्राइसोफाइसी। अब इनमें कौन कौन से डोमिनेंट पिगमेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने, इनके इसके अलावा भी कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्या है? फाइकोक्राइसिन विच इम्पार्ट ब्राउन और ऑरेंज एल्गी, जो क्या करते हैं? इनको ब्राउन और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। इनमें क्रोमेटोफोर के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, हैव नेक्ड पायरिनोइड लाइक बॉडी। क्रोमेटोफोर के पास कैसी पायरिनोइड लाइक बॉडी होती है, लेकिन नेक्ड होती है, उनमें कवरिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है, रिजर्व फूड इसमें क्या होता है? क्राइसोलैमिनेरिन और ल्यूकोसिन पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल की बात की जाए तो सिलिसिफाइड या कैल्सिफाइड या नॉन सेलुलोजिक होते हैं। या सिलिसिफाइड का मतलब सिलिका का प्रेजेंट होना, कैल्सिफाइड का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पाया जाता है। ठीक है, या नॉन सेलुलोजिक या सेलुलोज नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला इसमें किस तरीके के होते हैं? दो इक्वल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मेनली जहाँ भी आएगा वहाँ पे किस तरीके का पाया जाता है? आइसोगैमस टाइप का एक टर्म होता है, आइसोगैमस। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी मेंशन कर सकते हैं हर जगह पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाया जाएगा, रेयर है, और अगर पाया भी जाएगा तो किस तरीके का पाया जाएगा? आइसोगैमस ऊगैमस होता है, लेकिन ये किस तरीके का पाया जाता है? आइसोगैमस टाइप का पाया जाता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्राइसोकोकस, क्राइसोडेंड्रॉन, क्रोमिलिना, इकाइनोकाइरिस और निमेटोकाइरिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्लास 4 की बात की जाए तो जिसे बेसिलेरियोफाइसी कहा जाता है, इसे डायटम भी बोला जाता है। ठीक है, या येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी बोला जाता है। क्लास बेसिलियोफाइसी को मेनली डायटम्स जाना जाता है। अगर क्लास बेसिलेरियोफाइसी की जगह डायटम्स दे दे तो भी आप समझ जाइएगा किस क्लास की बात करी जा रही है। इसे येलो और गोल्डन ब्राउन कहते हैं क्योंकि इनमें पिगमेंट इस तरीके के पाए जाते हैं। पिगमेंट में क्या पाया जाता है? फ्यूकोजैंथिन, डिक्टोजैंथिन एंड एडिनोजैंथिन, ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर के पास पायरिनोइड बॉडी पाई जाती है जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। इनमें वो क्या होते हैं? फैट और वॉल्यूटिन होते हैं। दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, फैट एंड वॉल्यूटिन पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल इनमें क्या होता है? पैक्टिक होता है, सिलिसिफाइड होता है, वेरियसली ऑर्नामेंटेड, मतलब कलर। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सजावट, ऑर्नामेंट का मतलब सजावट। तो ये इतने ज़्यादा सुंदर तरीके से अरेंज होते हैं कि ऑर्नामेंटेड लगते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, मोटाइल सेल यूजुअली हैव सिंगल फ्लैजिलम, इनमें फ्लैजिलम एक ही पाया जाता है। जो इस तरीके का फ्लैजिला पाया जाता है, मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो 2 फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही फ्लैजिला पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन, लेकिन इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ये एनिमल रहेगा, दूसरा, ये दोनों क्या कर देंगे? फ्यूज करेंगे, फॉर्मेशन कर लेते हैं गैमीट का या ऑक्सोस्पोर्स का। एक टर्म होता है ऑक्सोस्पोर, फ्यूज करके जब बनता है तो यूज किया जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल हैं साइक्लोटेला, कीटोसेरॉस, नेविकुला, पिनुलेरिया, डेंटिकुला, एपिथेमा, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करते हैं जो क्या है? क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी का कोई अनदर नेम नहीं है। इसके मेन पिगमेंट जो पाए जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? जैंथोफिल, जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। पायरिनोइड लाइक बॉडीज इसमें क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है क्रोमेटोफोर से, यानी कि क्रोमेटोफोर के साथ अटैच नहीं होती। क्रोमेटोफोर अलग पाया जाएगा और पायरिनोइड बॉडी अलग पाई जाएगी। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है या ऑयल होता है। ठीक है, 2 एंटीरियरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। एंटीरियरली इंसर्टेड का मतलब अंदर की तरफ ये
एंटीरियरली मतलब ऊपर की तरफ पाए जाएंगे और इंसर्टेड मतलब नीचे धसे हुए होंगे, ठीक है। इनमें कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम पाया जाता है। वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स जब आपने प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा होगा तो वैक्यूल्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में थोड़े बड़े पाए जाते हैं। तो आपने देखा, ये चीज़ आपको पता होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, वही इसमें भी आइसोगैमस टाइप का होगा, जैसे कि क्रिप्टोमोनास, रोडोमोनास, साइनोमोनास, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। क्लास 6 क्या है? डायनोफाइसी, जिसे कि पेरिडिनेई भी कहा जाता है। अब इनमें जो है पिगमेंट किस तरीके के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये एल्गी क्या होते हैं? बेनी डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर कंटेन करते हैं। मेन पिगमेंट इनमें जैंथोफिल होता है। अगर फूड की बात की जाए तो स्टार्च या फैट होता है। सेलवाल की बात की जाए तो ये सेलुलोजिक होते हैं, ठीक है। और आपने एक सेलुलोजिक और कहाँ पढ़ा था? क्लोरोफाइसी में, वो भी क्या होते हैं? सेलुलोजिक होते हैं। इनमें मोस्ट ऑफ द मेंबर मिटाइल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। 2 फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मतलब किस तरीके से ये भोजन करते हैं, तो सैप्रोफिटिक होते हैं या होलोजोइक होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट का मतलब जो सड़े गले पदार्थों पे क्या करते हो? फीड करते हो। होलोजोइक का मतलब जो किसी एनिमल पे फीड करते हो, ठीक है। रेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डिवाइड बाय सेल डिवीजन के, और सेल डिवीजन के थ्रू भी डिवाइड करके ये नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे कि इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो डेस्मोकैप्सा, प्लीरोमोनास, डेस्मोमैस्टिक्स, एक्सविवेला, डाइनोफाइसिस, प्लास्टोडीनियम, साइटोडीनियम, डाइनोथ्रिक्स, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 7th क्लास की तरफ, जो कि क्या है? क्लोरोमोनाइडी, ठीक है। इनमें क्या होता है? मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव न्यूमरस डिस्क्वायर्ड क्रोमेटोफोर, जैसे इसके पहले क्लास में भी डिस्क्वायर्ड क्रोमेटोफोर्स थे, उसी तरीके से इसमें भी पाए जाते हैं। दे प्रोवाइड टिंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ जैंथोफिल। टिंट का मतलब थोड़े तिरछे हो जाते हैं ये, ठीक है, मुट्ठी के आकार के। इनके जो पिगमेंट है वो क्या होते हैं? जैंथोफिल। पायरिनॉइड इनमें एब्सेंट होता है। रिजर्व फूड की बात की जाए तो फैट और ऑयल पाए जाते हैं। मोटाइल फॉर्म होते हैं। 2 ऑलमोस्ट इक्वल टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल मतलब अब इसको पूरे तरीके से इक्वल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आइसोकोनेट नहीं होते हैं ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पाया जाता है, जिस तरीके से आपने कहाँ पे पढ़ा था? यूग्लिना में पढ़ा था। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है। या आप अभी तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, आप पढ़ेंगे इसको अपने बीएससी 5th सेम में जूलॉजी में, ठीक है। या आपके उसमें बॉटनी में भी दिया तो उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि यूग्लिना क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है जूलॉजी और बॉटनी के बीच का, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है? प्लांट और एनिमल के बीच का, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, क्लास यूग्लिनिडेई, ठीक है। अब इसमें तो यूग्लिना जाहिर सी बात है यूग्लिनिडेई है, ठीक है। यूग्लिनिसेई, ठीक है। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ग्रीन फ्लैजिलेट होते हैं। इनमें मेनी क्रोमेटोफोर कई सारे पाए जाते हैं। पायरिनॉइड लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है। मेन पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल होता है। अभी तक आपने कहीं भी क्लोरोफिल तो आपने कई सारी जगहों पे पढ़ा, कहीं पे ए बी पाया जा रहा है, कहीं पे ए ई पाया जा रहा है। यहाँ पे क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होता है इसमें? पॉलीसैकेराइड या पैरामाइलोन, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है? जैसे और बॉडीज़ में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड्स बनता है और पैरामाइलोन बनता है। यहाँ पे 1 या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं विथ कैनाल लाइक इन्वेजिनेशन। इस कैनाल लाइक पाए जाएंगे, ठीक है। कैनाल लाइक इन्वेजिनेशन धसे होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम यहाँ भी पाया जाता है। इसके पहले भी आपने एक क्लास में वैक्यूलर सिस्टम पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फ्यू फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे इसके एग्जांपल एम्फीट्रोपस हो गए, एस्कोग्लिना हो गया, एस्टेसिया हो गया, एनिशोनीमा हो गया, ठीक है। क्लास 9 की बात की जाए तो जो है फियोफाइसी या जिसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है। अब इनमें पिगमेंट क्या होता है? इनका पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन, जो इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सब कुछ लोअर इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पायरिनॉइड लाइक बॉडीज प्रेजेंट होती है। इनमें रिजर्व फूड क्या होता है? अल्कोहल, जो मैनिटॉल के फॉर्म में पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड्स जो कि लेमिनेरिन के फॉर्म में पाया जाता है। और फैट्स इनके क्या होते हैं? रिजर्व फूड के फॉर्म में पाए जाते हैं।
सेल वॉल इनकी कैसी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एल्जेनिक एंड फ्यूजनिक एसिड, इसमें फ्यूजनिक एसिड या फ्यूसनिक एसिड जो भी आप प्रोनाउंस करें पाए जाते हैं। 2 लेटरल और सब एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं। 1 डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अदर बैकवर्ड, एक आगे की तरफ डायरेक्टेड होता है, दूसरा पीछे की तरफ, एक आगे ऐसे इस तरीके जाएगा, दूसरा पीछे की तरफ आएगा, इस तरीके से पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्टोकार्पस, स्पोरोगनस, कार्पोमित्रा, फ्यूकस, सारगासम और मैक्रोसिस्टिस, ये इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बात की जाए क्लास रोडोफाइसी की, तो ये क्या होते हैं, इनमें रेड एल्गी पाए जाते हैं। दे आर मरीन एल्गी, ये कैसे होते हैं, मरीन एल्गी होते हैं विथ यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल थैलाई। इनके जो थैलस होते हैं उनका जो एक्सिस हो सकता है वो एक एक्सिस पे पाए जा सकते हैं या 2-3 एक्सिस पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। मल्टी कई सारे एक्सिस पे पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर इनमें प्रेजेंट होता है। पिगमेंट की बात की जाए तो ये आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। आर का मतलब होता है रेड से, तो इनमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। पायरिनॉइड बॉडी इनमें भी लोअर क्लास में पाई जाती है, लोअर ऑर्गेनिज्म में। रिजर्व फूड इनका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो कि सॉलिड पॉलीसेकेराइड होता है। आउटर सेल वॉल इनकी पेक्टिक या इनर सेलुलोजिक होती है, मतलब इनकी सेल वॉल 2 लेयर अगर उसमें पाई जा रही है तो आउटर वाली क्या होगी, वो पेक्टिक होगी और दूसरी क्या होगी, सेलुलोजिक होगी। रिप्रोडक्टिव सेल इसमें कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर इनके बात की जाए तो बैंगिया, पोरफायरा, कोइटोगोनियम, जेलिडियम, कॉन्ड्रस, गिगेरेंटिना, गैस्ट्रोक्लोनियम और पॉलीसाइफोनिया, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्लास की बात की जाए, क्लास 11th, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, क्लास मिक्सोफाइसी, ठीक है, या इसे साइनोफाइसी कहते हैं या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम हैं। इसे क्लास मिक्सोफाइसी क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन 2 तरह के कलर पाए जा रहे हैं, या साइनोफाइसी भी कहते हैं, ठीक है। दीज एल्गी कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ वेरी रूडिमेंट्री न्यूक्लियस। अभी तक आपने किसी एल्गी में न्यूक्लियस वर्ड नाम सुना था, नहीं सुना था। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रूडिमेंट्री, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, उनका कुछ कुछ जो पार्ट है न्यूक्लियस का, कुछ कुछ रूडिमेंट्री का मतलब होता है अवशेष टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। वो पूरी तरीके से नहीं पाए जाएंगे, रूडिमेंट्री न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटोफोर नहीं होता है, सोचिए, और हर जगह पे क्रोमेटोफोर प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटोफोर नहीं होता है। इनके भी पिगमेंट क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और सी फाइकोसियानिन। यहाँ पे एक और आपने नाम सुना, सी फाइकोसियानिन। रोडोफाइसी में जैसे आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइको के बारे में सुना आपने, यहाँ पे सी फाइकोसियानिन पाया जाता है। सेल वॉल की बात की जाए तो म्यूकोपॉलीमर्स से मिलकर बना होता है, और फूड इनमें साइनोफाइसिन स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। फूड इनमें साइनोफाइसिन स्टार्च पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एब्सेंट होता है। रिसेंटली इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैज़ बिन रिपोर्टेड, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो हार्मोगोनिया के द्वारा या एकाइनेट टाइप का होता है। इसके एग्जाम्पल्स जिसमें आते हैं क्रोकोकस, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस, ग्लियोट्राइकिया, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, राइवलेरिया और स्टिगोनिमा, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको मैंने टोटल 11 क्लास जो बताया था कि 11 क्लास में एफिब्रिस्ट ने डिवाइड किया, उन 11 क्लास को मैंने आपको टोटली समझा दिया। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।